हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज अनुपमा की बेटी आद्या यहाँ पर कृष्ण लीला जी से काम कर रही होती है। एक अब अनाथ बच्चों के लिए वो कुछ भी करना चाहती है। यहाँ पर सबको अपने टैलेंट को यूज़ करती है और पैसे इकट्ठे करती है कि गरीब बच्चों का पेट भर सके। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ आद्या अब एक ऐसी जगह पर है जहाँ अनाथ बच्चे रह रहे होते हैं, वहाँ उन लोगों की हेल्प करना चाहती है। और यहाँ आद्या अपना नाम भी बदल चुकी है, आद्या से राही बन चुकी है। और यहाँ उसकी दोस्त बोल रही होती है कि तुम इस तरह से कर रही हो, कहीं कान्हा जी गुस्सा ना करे। तो यहाँ पर बताती है आद्या कि नहीं, अच्छे काम के लिए कोई कान्हा जी गुस्सा नहीं करते। तभी उसके डांस के लिए भी आता है ऑर्डर कि तुम डांस करोगी तो पैसे मिलेंगे। और उसको याद आ जाता है क्योंकि वो डांस करना नहीं चाहती। जब भी डांस करती है अनुपमा का ही याद आता है, क्योंकि अनुपमा के साथ ही वो डांस की होती है। मना कर देती है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर अपने बच्चों के याद आ जाते हैं जो अनाथ बच्चे हैं उन खाने को लेकर। तो वो फिर मान जाती है और अपने डिमांड रखती है कि मुझे 5,000 दोगे तो मैं डांस करूँगी। तो यहाँ पर मान जाता है और यहाँ पर दे देता है राही को 5,000 रुपया। और वो खुश हो जाती है कि चलो आज तो बच्चे का पेट भर के खाना खिलाऊंगी सारे बच्चे को। और वो खुशी से डांस करने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी और अनुज को याद करके एकदम से बिफर गई होती है और याद कर रही होती है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, कैसे है। क्योंकि वो एक दिन बोली भी थी कि अगर पॉप्स आकर मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ कर चली जाऊँगी। और वो बात को वो साबित कर दी और घर छोड़ कर चली गई। यहाँ अनुपमा उसी को याद कर रही होती है। तभी वहाँ एक न्यू एंट्री होता है जिसका नाम प्रेम होता है। और इसका कनेक्शन किससे होता है चलिए आगे बताते हैं एपिसोड में। यहाँ पर वो बैंड लेकर बैठकर बजा रहा होता है, उस पर अनुपमा पैर थिरकना शुरू होता है। यहाँ पर आद्या यानी कि राही जो डांस परफॉर्मेंस के लिए पैसे ली थी वो डांस करने भी चल जाती है। और यहाँ पर अनुपमा बैठकर पत्थर से जो बनाती है घुंघरू, और उसको यहाँ पर राही का भी घुंघरू टूट जाता है। तो याद आता है कि किस तरह से उसकी मम्मी यानी अनुपमा भी घुंघरू बनाती थी। वो दोनों देखिए माँ बेटी दोनों मिल के घुंघरू तैयार कर लेते हैं और अपने पैरों में बांध कर रेडी हो जाते हैं डांस करने के लिए। यहाँ अनुपमा कई सालों के बाद डांस करने लगती है, उसका पैर थिरकने लगता है अपनी बेटी के नाम पर। उसका दर्द भरा ये जो डांस होता है, और यहाँ पर मजबूरी में डांस होता है कि अपने सारे बच्चों के पेट भरने के लिए पैसों के लिए डांस करती है राही। यहाँ अनुपमा और आद्या का डांस आप देख सकते हैं, यानी राही का डांस। और वो डांस देखकर यहाँ पर जो न्यू एंट्री इसका नाम होता है प्रेम, वो देखकर यहाँ अनुपमा गिरने वाली रहती है, उसे बचा लेता है और बोलता है कि आपके जो डांस थे वो दर्द ज़्यादा थे, डांस कम थे क्या। यहाँ देखिए आद्या यानी कि राही भी गिर जाती है। और राही जब गिरती है तो उसे यह लगता है मैंने 5,000 रुपया लिए हैं, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए, मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो उठ के खड़ा होना चाहती है। यहाँ दोनों माँ बेटी का लॉकेट गले का गिर जाता है, जिसमें वो आद्या अपने पापा का फ़ोटो रख कर माँ का फ़ोटो फाड़ी थी। और यहाँ अनुपमा का भी लॉकेट जो गिर जाता है उसे भी बचा लेते हैं। और यहाँ दोनों अपने अपने लॉकेट को ले लेते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी पहचान होगा उस लॉकेट से ही अनुपमा पहचानेगी अपनी बेटी को, छोटी को। और यहाँ पर फिर से वो खड़ा होकर अपने सारे ऑडियंस को इंटरटेन करती है। सब ऑडियंस राही के लिए ताली बजाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ अनुपमा को जो बचाया होता है उससे पूछती है कि आप कौन, तो बताता है प्रेम हूँ मैं। तो यहाँ ऐसे ज़माने में भी प्रेम होते हैं। तो इस तरह से उन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर वो पूछती है कि तुम किस लिए आए हो। तो यहाँ वो जाता है द्वारिका, उसका कुछ प्रोग्राम है, लेकिन उससे मिलते मिलते अनुपमा को अपने अनुज भी याद आ जाता है। उसके बाद वो द्वारिका का बात करता है कि जितने बिछड़े लोग होते हैं द्वारिका जाने से, मोरपंख चढ़ाने से वहाँ का सब सारे विशेष पूरे हो जाते, बिछड़े लोग मिल जाते हैं। अगर आपका भी कोई बिछड़ गया तो बोलिए, मैं वहाँ पर प्रार्थना करूँगा। यहाँ उस तरह से वो अनुपमा को बताता है। अनुपमा बोलती है मेरे से बिछड़े तो मैं ही न ढूंढूंगी, मैं ही प्रार्थना कर लूँगी, बस तुम मैं पैसे लो और प्रसाद ज़रूर मेरे नाम पर चढ़ा देना। यहाँ अनुपमा का नाम भी पूछता है तो अनुपमा बताती है कि किस नाम से मैं प्रसाद चढ़ाऊँ। तो यहाँ अनुपमा और अपनी बेटी को याद करती है कि कैसे मैं ढूंढूंगी। और वो वहाँ से निकल जाती है और वो पैसे लेकर प्रेम भी उस चीज़ को याद करता है, क्योंकि वो अनुपमा से मिलकर उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो एक ऐसे शख्स से कि जिसके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है।
और डांस ख़त्म होने के बाद कुछ विदेशी लोग यहाँ पर आद्या यानी राही का तारीफ़ कर रहे होते हैं कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हारा नाम राही क्यों है। तो यहाँ पर बताती है राही यानी आद्या की राही मतलब मैं मुसाफिर हूँ, मैं कहीं की नहीं हूँ, बस मुसाफिर की हूँ, इस तरह से। उसके बाद वो लोग भी कुछ डोनेट करना चाहते हैं, उसके लिए तो वो पैसे की तो ज़रूरत ही है, तो वो पैसे लेकर चली जाती है। और यहाँ पर अनुपमा देख रही होती है कि आज जैसी घर आती है तो बहुत जो यहाँ उसके साथ काम कर रहे होते हैं उन लोग को पैसे नहीं मिले हुए हैं, काम ऑर्डर चला गया, पैसे नहीं मिले। यहाँ पर लगता है कि तोसू तो कुछ इस समय भी घपला किया रहता है, वो बात करना चाहती है। तोसू आकर यहाँ पर बोलता है कि मैंने सब संभाले, मैं बात कर लूँगा, आप मत बीच में पड़े। यहाँ अनुपमा बोलती लाओ फ़ोन दो, मैं बात करके देखती हूँ आखिर ये लोग काम कर लिए तो पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे। काम जितने ऑर्डर जितने टाइम पर जाते उतने टाइम पर पैसे भी मिलने चाहिए। यहाँ पर तोसू बोलता है हाँ मैं फ़ोन कर लूँगा, कर लो, चला जाता है। यहाँ अनुपमा तभी अनुज का याद आ जाता है। अनुज बोलता है तुम सब संभाल लोगी अनुपमा। तो यहाँ अनुपमा याद करती है कि किस तरह से दोनों मिलकर वो बिज़नेस को संभालने वाले थे, आगे ले जाने वाले थे। यहाँ अनुपमा मन में बोलती है कि आप थे अनुज, तब हिम्मत था, आप कहाँ चले गए, मेरे पास वो हिम्मत नहीं है कि मैं संभाल सकूँ। और अपनी बेटी और अनुज का फ़ोटो लेके रोने लगती है कि मेरी आद्या जिंदा, मेरी छोटी जिंदा है ये तो पता है, लेकिन अनुज कहाँ है, कैसे है, मुझे पता नहीं है। यहाँ पर आ जाती है राही यानी आद्या सारे बच्चों के लिए खाना लेकर। बच्चे खाना देख के खुश हो जाते हैं, मतलब कि एक दिन खाना मिलता है, एक दिन नहीं मिलता। उस बच्चे के बारे में क्या ही बोला जाए कि वो लोग कैसे दिन काटते होंगे, और उनको इस तरह से अच्छे अच्छे खाने मिले तो उनके लिए और क्या है। यहाँ अनुपमा अनुज को याद करके रोती है, आखिर अनुज कहाँ है भी कि नहीं है, सोच कर वो डर जाती है, रोने लगती है। तभी वहाँ पर आ जाती है काव्या की बेटी यानी कि माही। माही आकर अनुपमा को बोलती है आप अपने दर्द को क्यों छिपाते हैं, आप मेरी BFF मानते हैं तो हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो आप मेरे सामने दुख दर्द बता सकते हैं, रो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है अनुरी। और इस तरह से वहाँ पर माही अनुपमा को संभालती है। माही भी बहुत अच्छी संस्कारी यहाँ पर है और बहुत अच्छे से अनुपमा और माही का बॉन्ड भी बना हुआ रहता है। यहाँ अनुपमा बोलती तुम इतनी अच्छी इतनी प्यारी कैसी हो, तो वो बोलती है कि आप जैसी माँ के छत्र छाया में रहेंगी तो प्यारी ही रहेंगे, आपकी छोटी भी मिल जाएगी, आप टेंशन ना ले, बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनुपमा भगवान से बोलती है कि मैं कैसे भी करके अपनी बेटी को तो ढूंढूंगी कान्हा जी। और वो याद करती है कि द्वारकाधीश पे एक पूजा है दशहरा में, वहाँ जाकर अपनी ढूंढने कोई बिछड़ा रहता है तो ज़रूर मिलता है। अब वो देखिए अनुपमा चाहती है कि क्या करती है, लेकिन द्वारकाधीश पहुँच जाता है प्रेम, वहाँ वीडियो बनाता है, वहाँ का इन्वायरमेंट को मज़े लेता है। और वहीं पर दिखती है आपको आद्या यानी कि राही। ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन होने वाले, तभी वो वीडियो बनाते बनाते नदी में गिर जाता है, डूबने लगता है। राही वो देखकर सोचती है कि वो वीडियो बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन उसको जब पता चलता है कि नहीं वो सच में डूब रहा तो वही नदी में वो भी छलांग मार कर जल जाती है और जाकर उसे बचाती है। जब बचाती है तो आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन में एक लड़का लड़की, अब भाई क्या आगे लगता है प्रेम का स्टोरी अब इन दोनों पर ही चलने वाला है, और इन दोनों की स्टोरी ही आगे मिलने वाली है। और प्रेम अनुज का कब मिलेगा वो तो प्रेम नहीं, सॉरी, अनुज और अनुपमा का प्रेम स्टोरी का क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अभी प्रेम और राही का लव स्टोरी स्टार्ट हो गया है। और आगे का आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।